हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती है, एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व अंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा व मौरख़ीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तिला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपने जमात में से दो बेहतरीन और अताअतगुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फ़रिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरहूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे के मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे के शक्ल में मस्त कर दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए वो सैयारा जोरा कहलाया, जिसे आज वेनिस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सियूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत और मारूत और शाह बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूह ज़मीन पर तहसीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पुरसतश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फिसाद फैलाते थे। ये लोग तलसम जादू तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपने अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितनांगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली माजज़ात दरअसल जादू का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा यह शरंगेज इल्म इस कौम में सुरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए है, तू काफिर न बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फिसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि
کہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی جاہ بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سسلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کی جائے۔